मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। शेरने वाली माता और बाबे वाली माता सर्वदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे होंगे कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे होंगे। सो आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। 9:15 हो चुके हैं, 9:35 तक मुझे यहाँ से निकलना है, खाना खुना खाना है और बच्चों को भी देखता हूँ। आज राजवीर को छुट्टी है और हमारी काम करने वाली जो मेड है वो भी अभी इन टाइम आ चुकी है। सो आज हमने हॉस्पिटल में एक कैंप रखा है। वो कैंप किसके रिलेटेड है, कौन कौन से पेशेंट्स वहाँ पे आएंगे या कौन से सीनियर सिटीजन वहाँ पे आएंगे, वो मैं आपको ऑन द वे में बताता हूँ। सो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो लेते हैं अपनी गाड़ी की चाबी यहाँ से। सो लेट्स गो। तो फाइनली निकलते हैं घर से। और यार गल्च कुमारी लगता है भैया आए थे, इसको साफ करके गए हैं क्योंकि वाइपर इसके ऊपर है। तो वाइपर को करते हैं हम नीचे। सो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हमारे हॉस्पिटल में हमने एक कैंप रखा हुआ है। ठीक है, उस कैंप में हमने एक वीएलई को बुलाया जाता है। ठीक है, और कैंप किसके रिगार्डिंग है? गोल्डन कार्ड्स के रिगार्डिंग। गोल्डन कार्ड मतलब आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जी की जो इंश्योरेंस थी, जो ऑल ओवर इंडिया में चाहे अमीर है चाहे गरीब हो सबको 5-5 लाख की जो इंश्योरेंस है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक वो कार्ड बनाया नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमें पीछे से ऊपर से गाइडलाइंस थी हमारे सीएमओ ऑफिस से, हमारे बीएमओ ऑफिस से, कि आप अपने हॉस्पिटल में एक कैंप ऑर्गेनाइज करो जिसके अंदर एक आम लोगों को, जिनके नहीं बने हैं, बहुत सारे को तो मैक्सिमम के तो 95 to 96% लोगों ने बना लिए हुए हैं, बट फिर भी कई सारे लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं लगा। कोई लेबर क्लास में होता है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, किसी को टाइम नहीं था, या कोई आर्मी में था, या कोई कहीं था। सो आज का वो जो कैंप है वो पर्टिकुलरली आयुष्मान कार्ड, जिसको गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है, उसके रिलेटेड है। तो अब हम निकल चुके हैं, जैसे आपको पता ही है 9:35 पर मैं निकलता हूँ और 10 बजे या 10 बजे बाद निकल गए। सो फाइनली रीच्ड एट हॉस्पिटल। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आयुष्मान कार्ड का हमने जो कैंप लगाया था, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें वो स्कैन कर रहे हैं वीएलई। बताना कैसे करते हो आप स्कैन? ये स्कैन किया जा रहा है इनका आधार के टाइम पे जो स्कैन हुआ है, ताकि ये वही बंदे हैं XYZ या वो है कि नहीं है। सो आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे पास अब इकट्ठे हो रहे हैं। ओकेश, क्या प्रोसेस रहता है इसका, कैसे क्या होता है, मतलब पूरा थोड़ा बताओगे आप? सर बेसिकली ये जो हमारी हेल्थ स्कीम है, हाँ, हेल्थ का इंश्योरेंस है, तो ये इसमें राशन कार्ड और आधार नहीं, कार्ड, इसके अंदर मतलब टेक्निकल क्या रहता है, मतलब ये लोग क्या क्या चीज़ें लाएंगे? आधार कार्ड और राशन कार्ड लाएंगे। अच्छा। हम इनको फाइंड आउट करेंगे राशन के थ्रू, और आधार कार्ड इनका वेरीफाई करके इनका आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे आप ये स्कैन कर रहे हो, तो स्कैन में अगर वो नहीं आता है देन फिंगर, हम फिंगर इंप्रेशन लेते हो आप? आइरिस हो गया, फिंगर हो गया और फेस। ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन आपके पास कि अगर इनका आइरिस स्कैन नहीं होता, आधार लिंक होगा हाँ, मोबाइल के साथ, तो हम OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप? आप अपने गांव में भी, जो भी आप जहाँ से भी, जिस एरिया से अभी आप आए हो, जैसे आप खड़ा से आए हुए हो, तो आपने अपने एरिया में जाके यही बताना है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले सारे लाने हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड और क्या चाहिए ओकेश? आधार कार्ड और राशन कार्ड और आधार कार्ड ही चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे पास अब दूसरी आंटी जी आए हैं। वैसे तो पहले भी काफ़ी सारे होके चले गए, तो सबकी तो वीडियो नहीं शूट कर सकते हम। सो ये हमने इनका आयुष्मान कार्ड भी बना दिया है। इनका कितने मेंबर्स का बनाया योगेश? इनकी फैमिली का कईयों का एक्चुअली ऑलरेडी इन प्रोसेस में था, तो उनका इसने अभी निकाल दिया। तो आंटी का भी पेंडिंग था, तो आंटी का बना दिया है। सो ये अभी हम हैंड ओवर कर रहे हैं इनको। ओकेश, कर दो आंटी को हैंड ओवर। ठीक है आंटी, ये आपका आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक दी इंश्योरेंस है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है, 1 साल जे 5 लाख दी इंश्योरेंस तुम ले भी लेंदे हो, तो अगले साल परतिए दोबारा
क्यों ना दोबारा स्टार्ट हुई या नहीं मतलब ये नहीं है कि एक बार 5 लाख की इंश्योरेंस 5 लाख खत्म हुई है तो कार्ड खत्म ना हर साल रिन्यू होंदा जांदा ठीक है तो बड़ी अच्छी स्कीम है अपने ग्रां दे विच अस ते लोकें गी दस्सने गै होन्ने बट तुस लोग जे रहे हो महल्ले दे विच दस्सो अगे पिछे दस्सो ठीक है जाओ जाओ The next day. फ्रेंड जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बाहर ही लॉबी में कंपाउंड में हॉस्पिटल के कि कैसे हम गोल्डन कार्ड को जो है अगर जिसका नहीं भी बन पा रहा है कई लोग होते हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं लगता ठीक है कई लोग होते हैं जिनका आइरिस नहीं स्कैन होता तो एक थर्ड ऑप्शन भी होता है कि हम उसका फेस स्कैन करते हैं तो तीनों में से कोई ना कोई आईडी जो है वो अपलोड हो ही जाती है क्योंकि जो उसकी ऐप है वो 3 आईडी में से कोई ना कोई आईडी एक्सेप्ट कर ही लेती है और इसके साथ साथ में एक दूसरा अब क्योंकि मैंने जो लोग आए हुए थे कैंप के लिए उनको भेजना भी था तो इसलिए वो तो अब चले गए हैं तो मैंने VLE को अपने साथ बिठाया हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा पाएँ कि आपने जब ये 5 लाख वाली जो क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी स्कीम है ये 5 लाख वाली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने निकाली हुई है तो मेरी तो आपसे खैर पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ के हर घर में ये कार्ड बनना चाहिए जिन्होंने नहीं भी बनाया है हम फिर से आपके आगे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अपने नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी में जाना है या आपका वहाँ पे कोई भी अगर पेरिफेरी में VLE होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर तो इसके पास जाके आप उसके बारे में पूछ सकते हो कि कैसे बनाना है क्या क्या कैसे फॉर्मेलिटी लगती है वैसे तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में ये सब कुछ बता ही दिया है फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना और खैर मैं जो आपको एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता था मतलब इसका जो सेकंड स्टेप है वो आजकल ये है कि पहले वो नहीं था आज से जो 3-4 साल पहले वो चीज़ नहीं थी अब नई ऐड ऑन हुई है उसको कहते हैं आबा आईडी वो आयुष्मान के साथ ही लगती है तो इस आबा आईडी की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल आइडेंटिफिकेशन तो ये एक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड भी जिसे हम कहते हैं इसमें होता क्या है बेसिकली कि मान लेते हैं कि आपने कोई सर्जरी करवाई है और आपने इस आयुष्मान कार्ड को वहाँ पे यूज़ किया तो उस आयुष्मान कार्ड के ऊपर वो जो आईडी लगी होगी आबा की उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने कौन सी सर्जरी करवाई कौन कौन सी मेडिसिन थी जो आपने यूज़ की उससे होगा क्या उससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा एक तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा आप ऐप में उसको चेक कर सकते हो और दूसरा नंबर जो भी डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर मान लेते हैं कल को आप किसी डॉक्टर को चेंज करते हो 3 के पास जाते हो कि 3-4 डॉक्टर अगर आपके चेंज भी होते हैं तो वो उस ऐप को निकाल के उस आबा आईडी से आपका देख सकते हैं कि आपकी आज से 6 महीने पहले कौन सी सर्जरी हुई थी आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली और उसको आपको ट्रीट करने में आसानी होगी और मैंने अपने VLE को यहाँ पे बिठाया हुआ है और अब मैं VLE से थोड़ा इसके बारे में और आपको ताकि इसके बारे में पता चल जाए ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए कि आयुष्मान कार्ड को बनाने में इसको प्रोसेस कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स कैसे लेने हैं बोलो जैसे कि आपने सुना कि आयुष्मान के लिए हमें आधार और राशन कार्ड की ज़रूरत है पर आबा कार्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक चाहिए और इसे 2 मिनट में बनाया जा सकता है उसी टाइम प्रिंट आउट भी निकल सकता है अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से बनाते हो तो आपको किसी भी CSC शॉप या प्रिंट शॉप से आप इसका कार्ड प्रिंट करवा सकते हो इसमें ये बेसिक कि जो भी आप ट्रीटमेंट करवाते हो हॉस्पिटल से या कहीं से भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो आपकी एक डिजिटल हेल्थ आईडी रहती है जिसमें पूरा रिकॉर्ड आपका डिजिटली स्टोर रहता है जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपकी हेल्थ आईडी चेक करके ट्रीटमेंट करेगा जैसे मोस्टली प्रॉब्लम रहती ही है हर किसी को तो वो डॉक्टर को जब भी कंसर्न करते हैं तो वो आपका हेल्थ आईडी कार्ड प्रॉपर तरीके से चेक करके ही आपको ट्रीटमेंट देंगे हमारी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी इंडिया की बिगेस्ट इंश्योरेंस है ये जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आज भी एक गरीब परिवार के लिए एक आम परिवार के लिए इवन की जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए भी 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत बड़ी स्कीम एक ऐसी सौगात हमें मिली है कि अब तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ट्रीटमेंट जो है ये एक बात मैं आपको इसमें एक बात और ऐड ऑन कर दूं ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रहा है जो आयुष्मान भारत के साथ लिंक्ड हॉस्पिटल हैं आप उनमें भी जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो अगर किसी को गवर्नमेंट की सर्विसेज से और ऊपर बढ़ के कोई सर्विसेज चाहिए प्राइवेट में जाना चाहता है तो वहां पे भी ये कार्ड एक्सेप्ट होगा बट होगा वहीं पे जहां पे ये पैनल्ड होगा आयुष्मान के साथ सो अगर आपको आयुष्मान कार्ड्स
जिसको गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ है, आप मेरा जब ये ब्लॉग देखोगे तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो। कोई भी बारे में कोई क्वेश्चन, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है या कोई भी है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि इसका वो आपने कैसे करना है रजिस्टर्ड। पहले मैंने आपको बता ही दिया, 2 वे प्रोसेस है, सिंपल सा। आपको आधार कार्ड चाहिए और एक राशन कार्ड चाहिए, फिर आपने अपने लोकल वहाँ पे वीएलई के पास जाना है या नियर बाय हेल्थ इंस्टीट्यूशन के पास जाना है। वो आपका आइरिस स्कैन करेंगे या आपका फेस स्कैन करेंगे या आपके थंब इंप्रेशन लेंगे या फिंगर इंप्रेशन लेंगे। तो जब ये चीज़ रजिस्टर्ड हो जाती है और साथ ही साथ उसकी एक आभाक आईडी भी वो बना लेंगे। सो फाइनली नींद से उठ चुका हूँ, 10:35 PM हो चुके हैं। 7 बजे के करीब घर पे पहुँचा था। घर पे आते ही इतनी थकावट थी कि पानी का गिलास पिया, कपड़े खोले और सो गया। अब उठा हूँ। घर वालों ने तो मुझे लगता है खाना भी खा लिया होगा, मेरा खाना उन्होंने डाइनिंग टेबल पे रखा होगा। आज का आपको पता ही है यार, दिन बड़ा ज़्यादा हैक्टिक था क्योंकि पेशेंट्स भी थे, कैंप भी था। हमारा जिस पर्पज़ के लिए जो हमने कैंप लगाया था वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसमें हमने 40 to 50 कार्ड जनरेट किए, जो कि एक बिग अचीवमेंट है। और इनमें से कई कार्ड्स ऐसे थे जो हमने लोगों को दे भी दिए, कई अभी इन प्रोसेस में हैं। इन प्रोसेस का मतलब है कि वो अभी ड्यू टू नेट की वजह से अभी प्रोसेस नहीं हुए, इन अंडर प्रोसेस है। मंडे तक या ट्यूसडे तक लोगों को हम हैंड ओवर कर देंगे। फाइनली अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जाने से पहले 2 more important थिंग्स हमेशा याद रखें। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज लव योर किड्स। और एक दिन में कभी कुछ नहीं बदलता, बट एक दिन सब कुछ बदल जाता है। बाय गाइस।